रहे हो, यही तुम्हारे पूर्वज धर्म रूप महात्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था। परीक्षित जी ने कहा, भगवान, महात्मा विदुर जी का और मैत्रेय जी का मिलन कहाँ हुआ, इनका समागम कहाँ हुआ, हम जानना चाहते हैं। यह सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने कुछ महाभारत के प्रसंग का भूमिका के रूप में स्मरण किया। श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा सभायां कुरु देवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपश्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि। हे परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब जन्मांध राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक यह जानते हुए भी कि मेरे पुत्र प्रकृत्या दुष्ट हैं, स्वभाव से ही दुष्ट हैं और ये अन्याय पर उतारू हैं, ये भी वे जानते थे, लेकिन ये जानते हुए भी अपने अन्यायी दुष्ट पुत्रों का पक्षपात उन्होंने किया और जिन अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों के साथ उन्हें न्याय करना चाहिए था, उनके साथ उन्होंने घोर अन्याय किया। क्या अन्याय किया? बोले, प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। इस श्लोक से यह प्रमाणित होता है कि वह कोई दुर्घटना नहीं थी, वह एक सुनियोजित घटना थी। लाख का भवन बनाया गया और धृतराष्ट्र ने आज्ञा की कि तुम जाओ, वहां कुछ दिन वहीं वन में निवास करो, गंगा जी का सेवन करो। वहां गंगा जी यहाँ जी जहाँ लाक्षा ग्रह है, ये प्रयाग के आसपास का ही क्षेत्र है। हमारे एक संत हैं, उनका स्थान भी है वहां। तो वहां लाक्षा भवन में भेज करके आग लगवा दी और इस षड्यंत्र की खबर श्री विदुर जी को लग गई थी और युधिष्ठिर पांडव इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो महाभारत में वर्णन है कि जब युधिष्ठिर ने विदुर जी को प्रणाम किया तो विदुर जी ने कूट भाषा में उनसे बातचीत की। वो महाभारत मूल ग्रंथ से देखने योग्य है। उस भाषा के विज्ञ ज्ञाता उस सभा में या तो विदुर जी थे या धर्मराज युधिष्ठिर थे। इसलिए इस भरी सभा में विदुर जी ने युधिष्ठिर से बातचीत कर ली, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी बात करने का आशय क्या है। कितने कुशल हैं श्री विदुर जी, और उन्होंने संकेत कर दिया कि तुम जहां जा रहे हो वहां सावधानी से रहना। चूहा बिल खोदता है, सर्प उसमें जाकर रहता है, लेकिन रहने के साथ ही वह देखता है कि कोई आकस्मिक संकट आ जाए तो
हमारे निकलने का मार्ग क्या हो, किस मार्ग से अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। तो चूहा घुसने के साथ एक घुसने का रास्ता बनाता है, निकलने के 2-4 रास्ते बनाता है। इसका मतलब तुम भी सुरंग खोद करके रास्ता बना लेना। तुम जहाँ जा रहे हो वो ज्वलनशील पदार्थों से बना हुआ भवन है, किसी भी समय आग लग सकती है, तुम्हें उस अग्नि से अपने आप को बचाना है। ये विदुर जी के कहने का आशय था। और युधिष्ठिर समझ गए। इतना ही नहीं किया, प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। दुर्योधन का दुष्ट सेवक विरोचन, उसको आग लगाने की ड्यूटी दी गई थी, पर उस आग लगने में वो स्वयं ही जलकर मर गया। इसका मतलब है कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, दूसरा गिरे न गिरे गड्ढा खोदने वाला जरूर गिरता है। ग्वालियर के एक ग्वालियर महाराज के उच्च पदाधिकारी एक ब्राह्मण देवता थे। उन्होंने बड़ी रुचि पूर्वक जेल बनवाई। उसमें राजकीय धन तो व्यय किया ही, अपना भी कुछ धन उसमें लगाया। आज भी वो बनी हुई है जेल, बहुत पुरानी जेल है, राजाओं के जमाने की बनी हुई जेल है। और किसी झूठे अपराध में वे ही पकड़े गए और पहली जेल उन्हीं की हुई। जिसने जेल बनवाई थी, राजा ने रुष्ट होकर पहला कैदी उसी को बनाया। भगवान की कृपा से पांडवों की सुरक्षा हो गई। विदुर जी के विश्वस्त सेवक ने सुरंग खोदकर मार्ग बना दिया था। भीमसेन ने सुरंग के मार्ग से सबको लेकर के उस आग से सबको बचाकर प्रस्थान किया। यह भी योजना थी कि कथनचित ये भाग कर निकलें तो इन पर अकस्मात हमला कर दिया जाए और इनको मार डाला जाए। इनको जीवित नहीं छोड़ना किसी भी स्थिति में। इसलिए इनको बचाने के लिए भीमसेन वेग से चल पड़े। महाभारत में वर्णन है, भीमसेन ने अपनी ग्रीवा पर तो कुंती माता को बिठाया, ऐसे चरण लटका करके। दाहिने कंधे पर युधिष्ठिर को बिठाया, बाएं कंधे पर अर्जुन को बिठाया और इस भुजा पर नकुल को और इस भुजा पर सहदेव को बिठाया। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको अपने शरीर पर लेकर के चल पड़े। आज भी वो क्षेत्र भयंकर जंगल है। अपने पैरों की धमक से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करते हुए पवन वेग से पवन पुत्र भीमसेन चल पड़े, मार्ग बनाते हुए चल पड़े। और वहां थक कर सो रहे थे, रो रहे थे और थक कर सो रहे थे सब भाई। कितनी भयंकर विपत्ति का समय था। विधि है, प्रवास में सबको एक साथ नहीं सो जाना चाहिए, एक व्यक्ति को जगना चाहिए। तो सबसे ज्यादा परिश्रम भीमसेन ने किया था, लेकिन जगने की सेवा भी इन्होंने ली कि मैं जागूंगा, सबकी सुरक्षा में मैं खड़ा हूं। तो वे बोले मैं जल लेकर के आता हूं। एक सरोवर से जल लेके आए हैं, दुपट्टा में जल लेकर के आए हैं। इसका मतलब मोटा राजपट था, उसी में वस्त्र में ही जल भर के लाए हैं। और यहाँ आकर देखा कि माता कुंती
युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पड़े हुए सो गए, थके हुए थे, सब सो गए। उसमें भीमसेन रुदन करने लगे, हाय हाय मेरे पराक्रम को धिक्कार है, साक्षात धर्मराज भूमि पर पड़े हुए हैं, लोकपाल दिक्पालों के समान पुत्रों को जन्म देने वाली माता कुंती आज भूमि पर पड़ी हुई है, कोई बिछोना नहीं है, कोई आस्तरण नहीं है। नकुल सहदेव तो लाड़ प्यार के पात्र हैं, उन्हें क्या इतना कष्ट दिया जाना चाहिए? देखो तो सही मेरे अनुज अर्जुन की आज क्या अवस्था है, बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और उसी समय हिडंबासुर ने अपनी बहन हिडंबा को मनुष्यों के शरीर की गंध आने पर उनका मांस लाने के लिए भेजा। वो नरभक्षी राक्षस था और उसने आकर यहां पड़े हुए इन लोगों को सोए हुए देखा, भीमसेन को जागते हुए देखा। तो भीमसेन केवल विशाल काय बलवान ही नहीं थे, परम सुंदर थे भीमसेन, बहुत अधिक सुंदर थे। कमान के समान खिंची हुई भौहें, तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति, सुंदर उन्नत नासिका, कमल दल के समान विशाल नेत्र, सुंदर अधर पल्लव, सुंदर चिबुक, सुंदर सुवृत्त सुचिक्कन कपोल, सुंदर सुदीर्घ सुदीप्त ललाट, आजानुलंबित विशाल भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, वृषभस्कंध। ऐसे लगता था मानो कामदेव भी इस रूप राजी को देखकर लज्जित हो रहा है। उसको देख करके वो हिडंबा अपने मन को रोक न पाई और उसने परम सुंदरी स्त्री का रूप बना लिया, क्योंकि मायावी असुर जैसा रूप चाहे वैसा बनाने में समर्थ होते हैं, वैसा रूप उसने बना लिया। वासना कितनी प्रबल होती है। गोस्वामी जी ने कहा, भ्राता पिता पुत्र